मामला अदालती है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने तोशा खाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से आज ख्वाजा हारिस दरखास्त दायर करेंगे और इस्तदा की जाएगी कि ये मामला फौरी समाअत के लिए देखा जाए। इससे कबल अदालत ने तोशा खाना केस में खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरखास्त को तला खारिज कर दिया था। यकीनन ये पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट हमारे पास है, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, मुझे अभी मालूम पड़ा। अच्छा, एक पैगाम है खान साहब का, वो शेयर कर लेते हैं क्योंकि खान साहब ने ट्विटर पर ही पैगाम दिया है। कंफर्म कर लें पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो जमहूरियत की खातिर किसी से भी बात करने को तैयार है। मतलब इससे पहले भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं माफ़ भी करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया और मुल्की मफाद के लिए हम मिलकर बैठ के बात करने को तैयार है। लेकिन कोई खास पेशरफ्त तो नहीं हुई थी, लेकिन अब फिर से उन्होंने ये पेशकश की है। इसी पर बात करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमें तलहा ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोशा खाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरखास्त खारिज हो गई है और खान साहब इससे पहले 18 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए अंडरटेकिंग भी दे चुके हैं। अगर 18 मार्च को फर्द जुर्म आयद हो जाती है या इससे पहले आज किसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती है तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? जी इमरान साहब, जितने लोगों ने उसके अंदर डकैतियां मारी हैं उस सारों के नाम आ गए। आसिफ अली जरदारी ने गाड़ियां उठाई हैं, नवाज शरीफ ने गाड़ियां खड़ियां, पता नहीं जो क्या क्या वो पाइनएप्पल के डब्बे तक न छोड़े उन्होंने। तो वो तो सारी चीजें खुल गई हैं। अब वो केस बराबर से चलना चाहिए, सबका हिसाब किताब होना चाहिए उसके अंदर। और जो जहाँ तक खान साहब का मामला था वो तो उन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से जो 50% पैसे दे के और सारी चीज करके उन्होंने वो चीज मिली गाड़ी, वो सारा लीगल था। और जो गाड़ियां आप कानूनी तौर पे खरीद ही नहीं सकते, वो गाड़ियां वो उठा के घर ले गए आधे पौने पैसे के। तो वो तो केस सारा एक तरफ खुला बिल्कुल सामने आ गया। आपने देखा होगा अब उन्होंने बातचीत भी करना छोड़ दी उसके बारे में जब से ये सारी लिस्टें बाहर आई। दूसरी चीज ये कि इमरान खान के पास प्रोटेक्टिव बेल है 18 तारीख तक। और इतनी जल्दी क्या है हुकूमत को खान साहब को अरेस्ट करने की कि वो दिन रात एक उन्होंने किया हुआ है और अरबों रुपए उन्होंने उसको उड़ा दिया है। कि इतनी फोर्सेज कंटेनर तो जाके सामान पाक पे देखें तो जंग का माहौल लगता है ऐसा है कि अंदर कोई पाब्लो एस्कोबार बैठा हुआ है या कोई ऐसा ड्रग लॉर्ड बैठा हुआ है जिसको गिरफ्तार करने से हुकूमत का असर है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, उसकी जान को खतरा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा उसकी जान को खतरा है और जिसने हमला किया है उसकी जान बचाने के लिए वीडियो लिंक पर अदालत कबूल करती है और इमरान खान का वीडियो लिंक पर कबूल नहीं करती जिसकी जाने का खतरा है। तो ये तो दोहरा मेयार जो है वो सामने नजर आता है साहब। किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और ख्वाहिशों को इमरान खान गिरफ्तार होने वाला नहीं ना। इमरान इस्माइल साहब, अब सूरत हाल ये है कि एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, FIRs दर्ज की जा रही हैं। 85 करीब FIRs दर्ज हो चुकी हैं। क्या प्लान है आपका? इस इंतकामी कार्रवाइयों का रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, खतरनाक नतीजे तो आई नहीं आपके सामने। ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। देखें, ये इन्होंने जो महंगाई का इन्होंने तूफान उठाया हुआ ना, वो सारा मीडिया इस पर खामोश है। उसके ऊपर सारा फोकस है इमरान खान की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी इसके ऊपर। ये इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। इन्होंने 13 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 3.5 रुपए इलेक्ट्रिक पे बढ़ा दिए। कोई होश नहीं है किसी को। जो मीडिया हमारे पीछे माइक लेके फिरता था वो सारा मीडिया गायब हुआ है। सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार होगा कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा। कौम को पूरा इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये सारे बेवकूफ बना रहे हैं कि ये सारी चीज अंडर द कार्पेट डाल दें, महंगाई को अंडर द कार्पेट डाल दें और सिर्फ इस तरफ तमाशे पे लगाए रखें। इसके अलावा इसका कोई वो मकसद नहीं है। या तो वो शहजादी का शौक है कि इमरान खान गिरफ्तार हो या ये सारी चीजों को कवर अप करने की वो है कोशिश। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।